हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर क्लास 5 का चैप्टर 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विथ एक्सरसाइज सॉल्व। हम लोग इस चैप्टर को पूरे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर ए, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सेंटेंस का दो पार्ट होता है। फर्स्ट, इट टॉक्स अबाउट सम पर्सन और थिंग। पहला पार्ट होता है कि जो सेंटेंस है वो किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करता है। सेकेंड, इट सेज समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और जो सेकेंड पार्ट होता है सेंटेंस का वो उस जिस पर्सन और थिंग का बात हो रहा है उसके बारे में कुछ बताता है। जैसे कि पहला वर्ड राम है तो ये पहला पार्ट हो गया सेंटेंस का। फिर लिखते इज अ बॉय, तो सेकेंड पार्ट सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, यानी कि राम इज अ बॉय। राम हो गया पहला पार्ट सेंटेंस का, इज अ बॉय हो गया सेकेंड पार्ट सेंटेंस का। तो पहला पार्ट है राम और दूसरा पार्ट जो है वो राम के ही बारे में कुछ बता रहा है। इट सेज समथिंग अबाउट राम। फॉर एग्जाम्पल, in the sentence, the crows are grazing in the field. We talk about the cows and we say about them that they are grazing in the field. तो इस सेंटेंस में जैसे मैंने अभी राम इज अ बॉय का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह एक और एग्जाम्पल है द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये जो सेंटेंस है ये काउ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि द काउज पहला पार्ट है सेंटेंस का। फिर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब काऊ के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है, काऊ के विषय में ही कुछ बोला जा रहा है कि दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट सेंटेंस का। तो द काउ हो गया फर्स्ट पार्ट, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो गया सेकेंड पार्ट। तो ये दो पार्ट बना के बनता है एक सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। What is said about the subject is called predicate। जैसे अभी मैंने कहा कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पहला पार्ट किसी पर्सन और थिंग का नाम और दूसरा उसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो जिस पर्सन और थिंग के बारे में हम लोग बोलते हैं, हम लोग बताते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और उस पर्सन और थिंग यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बोलते हैं तब वो प्रेडिकेट है। जैसे कि द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउज है पहला पार्ट यानी कि सब्जेक्ट कि एक पर्सन और थिंग, यहाँ पे एक एनिमल का बात किया जा रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब उस सब्जेक्ट यानी कि काउ के बारे में कुछ बताया जा रहा है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सो ये हो गया प्रेडिकेट। द काउ सब्जेक्ट, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज प्रेडिकेट। So the definitions also become the person or thing we speak about is called subject. What is said about the subject is called the predicate. Number B. Examine the subject and the predicate in each of the following sentences. अब हम लोग कुछ सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से अलग अलग करेंगे। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट रहेंगे और कुछ प्रेडिकेट। हमेशा प्रेडिकेट जो होता है वो बड़ा होता है, वो लास्ट पार्ट होता है सेंटेंस का। सो लेट्स सी सब्जेक्ट प्रेडिकेट। नंबर 1, अमन हेल्प द ब्लाइंड मैन। तो पहला पार्ट हो गया कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ अमन के बारे में बात हो रहा है तो अमन हो गया सब्जेक्ट। और जो लास्ट पार्ट है अमन के बारे में कुछ बोला जा रहा है जो कि है हेल्प द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन का मदद किया। तो ये अमन के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि हेल्प द ब्लाइंड मैन, ये हो गया प्रेडिकेट। तो अमन है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट एंड
help the blind man is the second part of the sentence which is predicate. उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में द लिटिल गर्ल इज मॉपिंग द फ्लोर, तो यहाँ जो द लिटिल गर्ल है, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, द पर्सन और थिंग वी स्पीक, किसी पर्सन, यहाँ एक लड़की है, हम लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, द लिटिल गर्ल। अब उस सब्जेक्ट, अब गर्ल के बारे में हम लोग कुछ बता रहे हैं, क्या? शी इज मॉपिंग द फ्लोर, द लिटिल गर्ल इज मॉपिंग द फ्लोर, तो इज मॉपिंग द फ्लोर हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लाइक दैट थर्ड एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया प्रेडिकेट। नंबर 4, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे एक एनिमल का बात हो रहा है, तो द डॉग हो गया पहला पार्ट यानी कि सब्जेक्ट, और डॉग के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग दे रहे हैं, बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, तो बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर हो गया प्रेडिकेट, सो द डॉग इज सब्जेक्ट एंड द बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर इज प्रेडिकेट। So we see that the subject and predicate may each consist of a single word or a number of words. तो हम लोग ये देख लिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में या तो वो सिंगल वर्ड का हो सकता है या फिर नंबर ऑफ वर्ड का। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में है अमन, अमन एक सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। और थर्ड एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट भी सिंगल वर्ड का है और प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड का है, तो इससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी हो वो दोनों सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 1, पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो अभी हम लोगों ने समझा। सो क्वेश्चन इज, here are sentences which have been divided into two parts. Find the suitable predicate for them. यहाँ पे कुछ sentences हमें बनाना है, तो यहाँ पे subject दिया रहेगा, उसके लिए एक suitable predicate हमें लिखना है। So first flowers, यहाँ flowers subject है, हम लोग flowers के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका predicate क्या हो सकता है? Predicate हो सकता है bloom in the garden. So flower is the subject and bloom in the garden is predicate. Second, a policeman. Policeman हो गया subject, क्योंकि policeman एक person है और उसके बारे में हमें कुछ लिखना है यानी कि predicate लिखना है, तो a policeman wears a helmet. Third, hens. Hens subject है, इसका predicate होगा lay eggs. Hens lay eggs. Number 4, an aeroplane. an aeroplane subject है, इसका predicate होगा flies in the sky. an aeroplane flies in the sky. Fifth, trains. trains is a subject and the suitable predicate for this train is run on rails. so the sentence become trains run on rails. Next, peas. peas यहाँ क्या है? एक प्लांट है, एक फ्रूट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पीस हो गया सब्जेक्ट, इसका सुटेबल प्रेडिकेट होगा ग्रो इन पॉट्स. पीस ग्रो इन पॉट्स. नंबर 7, द गंगा. द गंगा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट होगा इज अ होली रिवर. द गंगा इज अ होली रिवर. नेक्स्ट, बटर. बटर is made from cream. तो बटर है सब्जेक्ट और is made from cream है predicate. Next, the moon shines at night. the moon है subject और shines at night है predicate. And the almost last one, ships. ships is a subject and the suitable predicate is sail on the sea. ships sail on the sea. तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं, flowers, a policeman, hens, an aeroplane, trains, peas, the गंगा, butter, the moon, ships, इसके बहुत सारे predicate निकल सकते हैं। तो अगर आपको और कोई predicate आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और predicate को मिला के एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। Now let's move to second concept, number C. Sometimes the subject is understood or left out. In the following sentences, the subject you is left out.
तो कभी कभी सब्जेक्ट को अंडरस्टूड या लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। मतलब कि कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। कोई कोई वर्ड्स में, कोई कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिंपली समझा जा सकता है, अंडरस्टूड किया जा सकता है। तो ये सब में से कुछ सेंटेंस अभी लिखे जाएंगे जिसमें हमें यू का यूज नहीं करना है, लेकिन उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सो फर्स्ट इज कम इन, रियली मीन्स यू कम इन। सिट डाउन, रियली मीन्स यू सिट डाउन। हम लोग बोल रहे हैं कम इन, तो किसको बोल रहे हैं? यू कम इन। तो यहाँ यू लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है कि हम लोग यू का सब्जेक्ट बना रहे हैं, कम इन, यू कम इन। सेकेंड है सिट डाउन, तो ये भी मतलब होता है यू सिट डाउन। तो यू हम लोग लिखे ना लिखे ये अंडरस्टूड है कि हम लोग यू सब्जेक्ट ही यूज करेंगे। सो कम इन एंड सिट डाउन आर दोज subjects, are those sentences in which the use of you, that is almost subject, is left out. Now move to exercise 2. Question: divide each of the following sentences into subject and predicate. अभी कुछ sentences जो आएंगे उसमें हमें डिवाइड करना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन predicate. So first sentence is the earth moves round the sun. तो पहला सेंटेंस है the earth moves round the sun. इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा the earth. The earth है सब्जेक्ट, और जो बाकी moves round the sun is a predicate. क्योंकि सब्जेक्ट जैसे बोला जाता है कि सब्जेक्ट एक ऐसा चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग बताते हैं। तो the earth जो है ये मेन सेंटर ऑफ द क्वेश्चन है। the earth moves round the sun. तो अर्थ के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, तो अर्थ हो गया सब्जेक्ट, और अर्थ के बारे में लिखा गया है moves round the sun, यानी कि moves round the sun हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड, the sheep are grazing in the field. यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा the sheep. यहाँ पे sheep के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा sheep सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है are grazing in the field, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल हिज कंट्रीमैन. So Gandhi ji is subject and the leftover was respected by all his countrymen is a predicate. Next, the village schoolmaster taught in his little school. So the village schoolmaster will be the subject because subject is the one to which we speak out. So here the village schoolmaster is to be speak out and taught in his little school is the predicate. Next, breakfast is the first meal of the day. तो इस सेंटेंस में ब्रेकफास्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे हो जाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि ये एक ब्रेकफास्ट के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, तो ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, the mother of these children is a doctor. So the subject is the mother of these children is a subject and is a doctor is predicate. Now let's move to fourth concept, number D. Sentence structure. What did you learn about a sentence structure? अब जो टॉपिक है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट, द सब्जेक्ट इज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, द मैन वॉज अस्लीप, द मैन इज द सब्जेक्ट। हमेशा यूजुअली कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो राम इज अ गुड बॉय, राम है स्टार्टिंग में, तो ये हो गया सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द मैन वॉज अस्लीप, तो यहाँ पे मैन जो है ये सब्जेक्ट है। सेकेंड है आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शीप है यहाँ सब्जेक्ट, आर ग्रेजिंग है वर्ब, तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आता है वर्ब। थर्ड, ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर गेव अ बुक, तो जो वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ माई टीचर है सब्जेक्ट, गेव है वर्ब,
और book है object to everyone in class। तो क्या हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। नोट दैट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन्स और प्रोनाउंस। हमेशा याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3। Look at each underlined word or phrase in the sentences and say whether they are subject, verb or object in the sentence। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे जाएंगे जिसमें से कोई एक दो वर्ड अंडरलाइंड होंगे। उस अंडरलाइंड वर्ड को देख के हमें ये बताना है कि वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, इट इज ग्रेट फन। तो यहाँ पे इट हाईलाइटेड है और एज वेल एज अंडरलाइंड है, तो इट यहाँ सबसे स्टार्टिंग और बिगिनिंग में, तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा था कि जो सब्जेक्ट है वो बिगिनिंग में आता है और यहाँ इट है वो बिगिनिंग है सेंटेंस का, तो इट हो गया सब्जेक्ट। सेकेंड है देयर आर 29 डेज इन February इन अ लीप ईयर। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, सो देयर आर, यहाँ पे आर अंडरलाइंड है, तो आर क्या है, वर्ब। नेक्स्ट, देयर हाउस इज नेक्स्ट टू अ मॉल। देयर हाउस अंडरलाइंड है और सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है, सो देयर हाउस इज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, 5 people are moving the piano। सो यहाँ पे द पियानो अंडरलाइंड है, तो यहाँ द पियानो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी रियली एंजॉय कैंपिंग। इस क्वेश्चन में एंजॉय अंडरलाइंड है, तो एंजॉय क्या है, एंजॉय सब्जेक्ट के बाद है यानी कि वर्ब, सो आंसर विल बी वर्ब। एक्सरसाइज 4। Complete the conversation given below according to the instruction given in the bracket। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है जिसे हम लोग पूरा करना है इंस्ट्रक्शन के गिवन से। Zubin, hello Rashid, what is that you have in your hand? Rashid, this is a dash. Zubin, dash gave it to you. Rashid, the principal dash it to dash. Zubin, why? Rashid, I dashed the 1500-meter race in school yesterday. Zubin, wow, dash, wish I also won a medal in the races. Rashid, dash will if you dash hard। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उससे एक सुटेबल, जैसे ब्रैकेट में दिए गए हैं सुटेबल इंस्ट्रक्शन के साथ सुटेबल वर्ड भरना है। तो पहला है Zubin, hello Rashid, what is it that you have in your hand? So Rashid says this is a dash. So dash blank जो दिया गया है this is a, फिर blank है, क्या दिया गया है ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मेडल, दिस इज अ मेडल। Zubin, dash gave it to you। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि who gave it to you, so subject is who, कौन दिया। Next, Rashid replies the verb, the principal blank it to dash। तो principal में जो word है उसके बाद जो word लिखाएगा वो verb होगा, तो principal given it to me। Next, Zubin, why? Rashid answers, I dashed the 1500-meter race in school yesterday। तो इस blank में verb होगा, so answer will be won। I won the 1500-meter race in school yesterday। Zubin, wow, dash, wish I also won a medal in the races। तो इस blank में एक subject होगा, subject में क्या होगा, I। Wow, I wish I also won a medal in the races। Then at last Rashid replies, dash will if you dash hard। तो यहाँ दो ब्लैंक्स है, पहले ब्लैंक में सब्जेक्ट होगा और सेकंड ब्लैंक में वर्ब, सो सब्जेक्ट विल बी you will if you work hard। तो यहाँ वर्क हो गया वर्ब, तो क्या हो गया, Zubin, hello Rashid, what is it that you have in your hand? Rashid, this is a medal। Zubin, who gave it to you? Rashid, the principal given it to me। Zubin, why?
Rashid, I won the 1500 meter race in school yesterday. Zubeen, wow, I wish I also won a medal in the races. Rashid, you will if you work hard. So this was the conversation which is filled according to the instructions. Next and at last the last exercise. Exercise 5. Underline the subjects and circle the objects in the sentences. तो यहाँ पे कुछ sentences दिए जाएंगे जिसमें से subjects और objects को अलग करना है. So यहाँ पे जो sentences है उसमें हम लोगों ने subject को underline कर रखा है. अब हमें आप बताइएगा comment करके कि इन सब sentences में से objects कौन है. So first sentence is all children love their parents. तो यहाँ all children underlined है यानी कि ये subject है, हमें object ढूंढना है. So object will be their parents. Second, the vegetable seller is pushing his cart down the street. The vegetable seller is underlined, so this is subject and the object is his cart. Third, Tom always studies hard. Tom underlined है यानी कि वो subject है, so object will be studies hard. Fourth, I miss my best friend very much. I is underlined, so this is subject and the object is my best friend. Fifth, my sister left her geometry box in school. My sister is underlined, so it is subject and the object is her geometry box. Next, we heard the news only at night. We is underlined, so it is a subject and the object is the news. Next, Rohan sent a letter to his father yesterday. Rohan is underlined, so this is subject and the object is a letter. Next, we solved the big problem. We is underlined, so this is subject and the object is big problem. Next, and at most last, mother baked a cake on my birthday. Mother is underlined, so this is subject and the object is a cake. So, इस तरह से हम लोग subject और object को अलग कर सकते हैं sentence में से. Hope you understand this chapter very well. If you want the explanation and answer of the next chapter, please subscribe our channel. और अगर इसी तरह आप नेक्स्ट चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. So, thanks for watching and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.